जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो आपको अगर 400 प्लस का हिस्ट्री का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें से हम लोगों ने 4 चैप्टर तक भैया कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा 5वां चैप्टर की बारी है और 5वां चैप्टर के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और एक बात और एक चीज़ और जानकारी दे दूँ कि आपके 10th के फिजिक्स की पहला और दूसरा चैप्टर की ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे आपको अपलोड किया गया है, तो वहाँ से जाके 10th वाले बच्चे ज़रूर देखें। और इसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और ये प्लेलिस्ट, ये 4 की 4 क्लासेस आपकी इसी प्लेलिस्ट बना के आपको ऑब्जेक्टिव की 400 प्लस के सीरीज की रखा गया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखेंगे और क्लास को इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेज जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिस बुक से पूछे जाते हैं, वो है NCERT से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज की 5वें टॉपिक है, 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिया, ठीक है। अब इस चैप्टर के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि अलवर्णी किसके साथ भारत आया था। तो अलवर्णी जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था? अलवर्णी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। इब्न बतूता किस देश के निवासी था? तो इब्न बतूता जो था मोरक्को देश के निवासी था। याद रखिएगा, ये सब BBI क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं भैया, क्योंकि पिछले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखकर और अभी के क्वेश्चनों को लेकर, दोनों के लेकर बनाया गया क्वेश्चन है। क्योंकि एक सब्जेक्ट से आपको, अगर एक सब्जेक्ट से आपके इतिहास से 400 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मिल रहा है, तो इतना अंदाजा आप लगा सकते हैं तो कि क्वेश्चन कहीं से छूटने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। भैया ध्यान में रखिएगा, किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अरबी भाषा में लिखा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फयान। गुप्त काल में फयान कहाँ आया था? भारत आया था, ठीक है। याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, वास्को डी गामा का कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा पहुंचा 17 मई 1498 में। ये सबको पता है, ये छोटा सा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो 17 मई 1498 में। आगे बात कर, अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिंदगी 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वो है नारियल तथा पान। ये 2 चीज़ें हैं ना, जो जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस 2 चीज़ों को असामान्य माना है। लेकिन नारियल और पान क्या है, आज बहुत ही विकसित है, बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अलवर्णी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो थी 11वीं शताब्दी में अलवर्णी भारत आया था। ध्यान में रखिएगा भैया कि अलवर्णी 11वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, इब्न बतूता की यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो थी 14वीं। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो थी 14वीं शताब्दी, ठीक है। आगे बात करते हैं, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में समय लगा था। तो 40 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, 40 दिन का क्या था? 40 दिन का समय लगा था इसको, कहाँ से? मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, कितने दिन का? 40 दिन का समय लगा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। जब इब्न बतूता वहाँ से आए थे तो वहाँ के इनके बाद काजी बना दिया गया था, और काजी बनाने के बाद कुछ ऐसा हुआ था, इनको कारागार में यानी कि जेल में भी डाला गया था, लेकिन वो इल्ज़ाम झूठा था। फिर इनको बाहर निकाला गया और फिर इनको काजी के पद पर पुनः स्थापित किया गया, उनको रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसको चैप्टरों को पढ़ेंगे तो आप बेहतर ढंग से पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं कि तहकीक हिंद में किसका तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अलवर्णी का। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अलवर्णी का। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज था राजदूत। कौन था? मेगास्थनीज राजदूत था, ठीक है। किताब उल रेहला, किताब उल रेहला किसका वृत्तांत है? यहाँ पर होगा किसका वृत्तांत है, ठीक है। किसका वृत्तांत है? तो किताब उल रेहला किसका वृत्तांत है भैया? इब्न बतूता का। आपको पता है किसका वृत्तांत है? इब्न बतूता का है। क्या? किताब रिहला जो लिखा था, क्यों लिखा था? आपके इब्न बतूता ने। एक अच्छा सा टॉपिक भी है, ये यात्रियों के नज़रिया में। जब आप सेकंड पेज पलटोगे ना भैया, तो उसमें सेकंड पेज में ही आपको रिहला के बारे में बताया गया है,
ठीक है। जो एक इब्न बतूता के सेकेंड पेज पे जब पढ़ोगे तो सेकेंड पेज पे ही रीला के बारे में, जो सेकेंड पेज है उस पेज पे पेज नंबर 2 में जाके देखोगे तो रीला के बारे में एक बेहतर ढंग से बताया गया है। तो वहाँ से आप इसकी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, भारत का डाक व्यवस्था का वर्णन किस अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में ना इब्न बतूता ने ही किया था, ठीक है। यहाँ के जो डाक था, जो डाक विवरण था इसके बारे में वो बहुत अच्छा वर्णन किया गया। ये भी पेज नंबर 3 में है, ठीक है। यात्रियों के नज़रिया के पेज नंबर 3 जो है उसमें है, ठीक है। चैप्टर के पेज नंबर 3 कह रहा हूँ, पूरी बुक का पेज नंबर 3 नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो मार्को पोलो का। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मार्को पोलो का। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो इब्न बतूता। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो इब्न बतूता आया था, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार हेनसोंग को कहा गया है। किसे कहा गया है। यात्रियों का हेनसोंग को कहा गया है। आगे बात करते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के मुगल शासक के दरबार में आया था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा। अबुल फजल ने लिखा। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तहकीक ए हिंद अलवर्णी की यात्रा वृत्तांत है। इसका भी अच्छा सा डिटेल में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है इसी चैप्टर में, तो बेहतर ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत वीवीआई क्वेश्चन, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं। आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सच कह रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक ऑब्जेक्टिव को बनाने में, या किसी भी चैप्टर को अगर कोई पढ़ाता है टीचर से या कोई भी पढ़ाने आता है तो उसको बहुत दिनों की मेहनत होती है। एक दिन की मेहनत में कोई भी टीचर ये नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इसमें बहुत दिनों की मेहनत लगती है। समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ ये सही होगा, ये गलत होगा, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एक बेहतर ढंग से एक ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा इस चीज़ों को, तो क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर सही से पढ़िएगा तो फ़ायदा आपका, क्योंकि ये चीज़ें आपकी 12th में नहीं है, ये चीज़ें आपको बाद में भी आपके फ्यूचर में भी काम आने वाली है। सारी चीज़ें ये आपको ही पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को एक बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आगे बात करते हैं, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज राजदूत था। कौन था। मेगास्थनीज राजदूत था। तो 5वां चैप्टर की ऑब्जेक्टिव हमारी इतना ही थी भैया। इसकी चैप्टर को ख़त्म करते हैं और कल हम इसकी 6ठे चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।